हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल एक्सपेंसेस और कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंसेस को बुक करना सीख लिया। किसी भी तरह की सिचुएशन आएगी, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस या कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंस आप आसानी से बुक कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को बुक करने का क्या तरीका होता है और प्रीपेड एक्सपेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंस, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बनते हैं वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनते हैं। जैसे हम जो बनाते हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है, राइट। तो हम इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो पर्टिकुलर ईयर की करते हैं। सपोज मेरा कोई खर्चा हुआ है तो मैं फ्यूचर का एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करूंगा नहीं करंट ईयर में। मैं करंट ईयर में एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करूंगा वो करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करूंगा। तो यही हमें कुछ समझना है प्रीपेड एक्सपेंस से। तो आइए मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं सिंपली। देखिए, आपकी कंपनी है जिसका नाम है टीपीए द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, और एक कंपनी है अतुल एंड कंपनी। अतुल एंड कंपनी जो है, टीपीए जो एक इंस्टीट्यूट रन करती है जहां वो अकाउंटिंग, जीएसटी और अदर टैक्सेशन वगैरह सिखाते हैं। तो उनके पास बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जिन पर वो कोचिंग्स देते हैं, और एक अतुल एंड कंपनी है जो लैपटॉप को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है। ये रिपेयर का काम करती है, लैपटॉप रिपेयर वगैरह का, ठीक है। अब टीपीए वाले क्या है, अतुल एंड कंपनी के साथ एक अतुल एंड कंपनी से एक एएमसी ले लेते हैं। एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस सर्विस या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कि भाई हमारे जो ड्यूरिंग द लैपटॉप खराब होंगे उनकी सर्विसेज आप करेंगे। अतुल के साथ डील होती है, अतुल कहता है ठीक है हम कर देंगे, हम 36,000 रुपए आपसे साल के लेंगे। हमारी जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज फाइनल हो जाती हैं। अतुल क्या करता है, अपना एक इनवॉइस रेज करता है। उस इनवॉइस में कुछ इस तरह से होता है, इनवॉइस की जो डेट होती है वो 1 मई की होती है, ठीक है। जो सर्विस की ड्यूरेशन होती है, सर्विस ड्यूरेशन, वो 12 मंथ की होती है, जो कि मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक देंगे, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं, इनवॉइस नंबर है 123, और जो वैल्यू है टोटल एएमसी चार्जेस जो है, एएमसी चार्जेस वो हैं 36,000 के। फाइन। अब वो जो इनवॉइस रेस कर रहे हैं, बट वो इनवॉइस रेस कर रहे हैं मई में। तो मई के बाद ईयर क्लोज होने में जो महीने बचे हैं वो 11 महीने बचे हैं, राइट। तो अब मैं जो 36,000 है, 36,000 तो 12 महीने का खर्चा है जो इन्होंने दिया है, लेकिन मुझे जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है वो 11 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करना है करंट ईयर में। तो सबसे पहले मैं इसमें से 11 महीने का खर्चा आइडेंटिफाई कर लेता हूं कितना है। 11 से डिवाइड करता हूं, 12 से इंटू करता हूं, तो 33,000 रुपए निकलता है। 33,000 रुपए मेरा करंट ईयर का खर्चा हो गया, और फ्यूचर ईयर का खर्चा जो हो गया मेरा 3,000 रुपए हो गया। इस तरह से मैंने करंट ईयर का और प्रीपेड का निकाल लिया, क्योंकि मैं जो बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड करूंगा वो करंट ईयर का रिकॉर्ड करूंगा। मेरे 11 महीने बचे हैं तो मैं 11 महीने का ही खर्चा बुक्स में डालूंगा। तो अब ये तो एक सिचुएशन थी जो मैंने बताई। अब आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं बुक्स पर। देखिए, सबसे पहले वाउचर पे जाएंगे, वी में प्रेस करूंगा, और उसके बाद में 1 मई पर मैं जाता हूं, 1 मई 2022। इनवॉइस नंबर जो है हमारा 123 है, और जो हमें अतुल एंड कंपनी दे रही है, अतुल एंड कंपनी को हम यहां से चूज कर लेंगे। हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस का बिल लिया उनसे हमने, कितने का, टोटल 36,000 रुपए का उन्होंने हमें बिल दिया। लेकिन जो मेरा खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो 33,000 आएगा। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में जो मुझे खर्चा कंसिडर करना है वो तो 33,000 है, और फ्यूचर के लिए जो खर्चा है वो है 3,000। तो ऐसे केस में मुझे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से मैंने ओपन कर लिया, और इसको हम अंडर लेंगे करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स के अंदर इसलिए लेंगे क्योंकि हमने खर्चा तो करंट ईयर में कर लिया,
बट एक्चुअल में ये खर्चा नहीं है करंट ईयर के लिए, ये फ्यूचर में जाके होगा, तो इसलिए हम इसको करंट एसेट्स में कंसिडर करते हैं और इसको अंडर ले यहां पर डालते हैं 3000 अमाउंट और इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब देखिए पीएनएल में दिखाता हूं मैं आपको, करंट ईयर के हम जो पीएनएल में देखेंगे तो यहाँ जो खर्चा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में देखिए 33,000 आएगा। एक्चुअल में 36,000 का खर्चा है, लेकिन करंट ईयर में आएगा 33,000। और करंट ईयर की बैलेंस शीट जब हम देखने जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से 3,000 आ जाता है, राइट। अब जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर हम जब जाएंगे, जब मेरा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जब मेरा स्टार्ट होगा, तो उस साल भी मेरे देखेंगे आप बैलेंस शीट में, मैं आपको दिखा दूं 23-24 में यहाँ 3,000 रुपए मेरे प्रीपेड में आएंगे। बट प्रीपेड हमें खत्म करना है ओपनिंग, रीजन बीइंग क्यों खत्म करना है उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अब ये मेरा करंट ईयर में खर्चा कंसिडर होगा। करंट ईयर मतलब 23-24 में मेरा ये खर्चा माना जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रीपेड को आप डेबिट कर देंगे 3,000, सॉरी यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आप डेबिट कर देंगे 3,000 से और प्रीपेड को आप क्रेडिट कर देंगे 3,000 से, राइट। तो ये क्या होगा, नलिफाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ओपनिंग आ रहा था 3,000 और आपने यहां पर इसको क्रेडिट कर दिया 3,000 से, तो ये अब बैलेंस शीट से देखिए गायब हो जाएगा, बैलेंस शीट में जीरो हो गया प्रीपेड। और हम पीएनएल पर जाके देखेंगे तो करंट ईयर में पीएनएल में 3,000 रुपए का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा। तो प्रीपेड का कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। प्रीपेड आपका एएमसी भी हो सकता है, इंश्योरेंस चार्जेस भी हो सकता है, आपका रेंट भी हो सकता है, एबीसी कोई भी खर्चा हो सकता है जो आप फ्यूचर ईयर के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप करंट ईयर का ही खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है उसको आपको एज ए प्रीपेड रिकॉर्ड करना है और उसको नेक्स्ट ईयर में आपको खर्चा बुक करना है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। तो होपफुली आपको प्रीपेड एक्सपेंस भी बुक करना आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टैली के बेसिक्स चीजें बताऊंगा कि उसमें लेजर क्रिएट करने का आइडल वे क्या होता है, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।